बीदर कभी बहमनी सल्तनत के शासन के तहत मोहम्मदाबाद के रूप में जाना जाता था। भारत के कर्नाटक राज्य के बीदर को अपना नाम यहां किए जाने वाले बिदरी हस्तशिल्प कार्यों से मिला है। सदियों पहले बीदर शहर के कलाकारों द्वारा बनाए गए विभिन्न कला रूप अब विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय, लंदन, नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय और कोलकाता में भारतीय संग्रहालय जैसे संग्रहालयों में प्रमुख आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। लेकिन बहमन साम्राज्य के सुल्तानों द्वारा निर्मित संरचनाओं ने बीदर शहर को दुनिया के नक्शे पर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थानों में से एक बना दिया है। – 2014 में बीदर ने विश्व स्मारक वॉच लिस्ट में जगह बनाई थी। मध्ययुगीन दक्कन की राजधानी रहे इस पहाड़ी शीर्ष वाले शहर में 98 स्मारक हैं। यही वजह है कि बीदर को बोलते स्मारकों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। बीदर किला देश के सबसे अपराजित किलों में से एक था, जिसका निर्माण फारस, तुर्की और अरब देशों के इंजीनियरों और वास्तुकारों ने किया था। रंगीन महल, तरकश महल, गगन महल, तख्त महल, 16 खंबा मस्जिद, चौबारा, बहमनी मकबरे, बारिद शाही मकबरे, हजरत खलीलुल्लाह की चौखंडी शहर के अन्य प्रमुख ऐतिहासिक आकर्षण हैं। – 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद बीदर हैदराबाद के निजाम के शासन में था। – 1948 में 17 सितंबर को शहर कर्नाटक राज्य का हिस्सा बन गया। – 1956 reorganization of state on the basis of languages was created, and Bidar was included in Karnataka because a majority of people of this area speaks कन्नड़ लैंग्वेज। हालांकि सुल्तानों ने कई सदियों तक शहर पर शासन किया, परंतु 55% अनुयायियों के साथ बीदर में हिंदू धर्म अभी भी बहुसंख्यक धर्म है और इस्लाम 35% अनुयायियों के साथ दूसरा सबसे लोकप्रिय धर्म है। ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವ ಏನಿದೆ, ಸಮಾನತೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು, ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು, ಮಾನವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಂತ ಒಂದು ಏನು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಬಡವರು, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥ ಭೇದ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರವಚನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗ ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಂದುಳಿಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕಿ ಮಠದ ಕೊಡುಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇವೆ। ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म बाकी धर्म हैं। बीदर को दक्षिण भारत में सिख तीर्थ यात्रा के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। पापनाशिनी मंदिर
मेलार मलन्ना मंदिर, नरसिंह झरना मंदिर, चंगलेरी वीरभद्र मंदिर शहर के अन्य धार्मिक पवित्र स्थान हैं। लगभग 2.5 लाख आबादी वाला बीदर शहर बीदर जिले का मुख्यालय है, जिसमें औराद, बसव कल्याण, हुमनाबाद और भालकी तालुके शामिल हैं। शहर के लोग कन्नड़ा, मराठी, उर्दू और तेलुगु भाषाओं में बात कर सकते हैं। महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्यों के साथ शहर की सीमाएं लगती हैं। चावल यहां के व्यंजन का मुख्य हिस्सा है। फैंसी रेस्टोरेंट्स से लेकर स्ट्रीट फूड आउटलेट्स में स्वादिष्ट भोजन मिलता है। मंजरा और करंजा नदी शहर के लोगों की प्यास बुझाती हैं। गुजरे कई सालों में बुनियादी सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच प्रदान करने के मामले में इस क्षेत्र के साथ कर्नाटक राज्य सरकार की ओर से एक तरह का सौतेला व्यवहार किया गया है। शहर के चारों ओर बिखरे वास्तुकला और ऐतिहासिक इमारतों को संरक्षित करने में प्रशासन की लापरवाही को समझना बहुत दर्दनाक है। बीदर में महमूद गवान मदरसा, जो कि एक प्राचीन विश्वविद्यालय था जिसमें 36 क्लासरूम थे, दुनिया भर के सैकड़ों छात्रों के लिए एक प्रभावशाली पुस्तकालय और बोर्डिंग की सुविधा थी। जिसने बाद में अधिकारियों की घोर लापरवाही के कारण अपनी शैक्षिक उत्कृष्टता खो दी और स्कूल भवन, छात्र नामांकन और परिणाम हमेशा कम रहने लगे। 16वीं शताब्दी में समरकंद और खोरासन जैसे विश्व स्तर के विश्वविद्यालयों के अनुसार बनाए गए गवान मदरसे की प्रतिष्ठा बीदर में फिर से स्थापित होने जा रही है। ಸಣ್ಣ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳು ಬಹುಶಃ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಶಾಲೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅದಾವೆ। ಆ ಅನುಷಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ 1978ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸದ್ಗುರು ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಈ ಭಾಗದ ಸಮಸ್ತ ಜನರ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ KG ಇಂದ ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ಪ್ರೈಮರಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನವರೆಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, वेटरनरी यूनिवर्सिटी, हॉर्टिकल्चर कॉलेज और अन्य उच्च शिक्षण संस्थान शहर के 85% साक्षरता दर के रिकॉर्ड का प्रमाण देते हैं। बीदर शहर के आधुनिक महमूद गवान ने चेहरों पर मुस्कान ला दी है। रिजल्ट में सुधार, बीदर के स्कूलों के छात्रों द्वारा शिक्षा में शानदार प्रदर्शनों ने आधुनिक महमूद गवान के प्रयासों को सफल बना दिया है। 1989 में मैं अपने छोटे भाई के लिए स्कूल की तलाश में था और फाइनली हैदराबाद के एक रेसिडेंशियल स्कूल में एडमिशन कराने में कामयाबी मिली, लेकिन वो मेरा छोटा भाई वो कुछ ही दिनों में वापस हो गया और फिर वो ड्रॉप आउट हो गया। इस हादसे से मुतासिर होकर मुझे ख्याल आया कि हम फ़िक्र कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, वक्त दे रहे हैं और इस लड़के का ये हाल है, तो ख्याल आया क्यों ना सबके लिए कोई सलूशन निकाला जाए, हल निकाला जाए। और 1 दिसंबर
1989 को एक कमरे में सिर्फ 17 बच्चों के साथ एक शाहीन किंडरगार्टन के नाम से इंस्टीट्यूशन शुरू किया गया और वो रफ्ता रफ्ता बढ़ता गया और आज 17,000 स्टूडेंट्स मुल्क भर में 42 सेंटर्स में बेनिफिट ले रहे हैं। और आज NRIs और मुल्क के 23 स्टेट्स के स्टूडेंट्स बीदर कैंपस में बेनिफिट ले रहे हैं। एक इंस्टीट्यूशन कल्चर डिसिप्लिन के साथ शाहीन ट्यूशन फ्री है, शाहीन मोबाइल फ्री, ऑटोमोबाइल फ्री है और को एजुकेशन फ्री है। शाहीन एक कल्चर का नाम है और अब हम गुज़िश्ता 10 सालों में 1900 स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन कराने में कामयाब हुए हैं और आज UPSC के लिए तैयारी शुरू किए हैं, डिग्री कॉलेजेस भी शुरू किए हैं और हम इसके ज़रिए शहर बीदर में गरीब बच्चों की हिम्मत बढ़ी है। देहात के कन्नड़ा मीडियम के गवर्नमेंट स्कूल्स से पढ़ के आने वाले बच्चों की हिम्मत बढ़ी है और वो आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर बनने की ख्वाहिश यहाँ पर बढ़ रही है और बीदर जो एजुकेशनली बैकवर्ड माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पर एक बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स में अवेयरनेस आ रहा है और हम इसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। भाईचारगी मोहब्बत बढ़ाने में शाहीन का एक बहुत बड़ा रोल रहा और इसी के नतीजे में शाहीन को गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड राज्योत्सव अवार्ड से नवाजा गया। First college started in Bidar is B.V. Bhumrade College in 1960. Till then there was no college, but only high schools were there and were run by few private managements. And there was only one college, degree college in the entire Hyderabad Karnataka area. That is at Gulbarga. At that time SLC is known as HSC. And the students, there is only one government high school here. Of course Kannada, Marathi as well as Urdu. All the three mediums are taught there. And students have to go to the Hyderabad for giving examinations, HSC examinations. That was the situation here. And at that time, our society has come into it. And name of the society, of course, therefore, was the thought of it. Karnataka Rashtriya Education Society. Concept of Karnataka was also not there. At present, more than 5,000 students are running. It has got Kannada High School, public school in the English medium, Arts, Science, Commerce College, Special in Computer Application, and 7 departments, PG departments. Kannada has got a research department. It has got research center also, PhD. It has produced more than 7-8 PhD students and more than 40 MPhil students from this college. Sardar Joga Singh Ji, my father-in-law, he was a philanthropist and he had a vision to do something for the people of Bidar. So in 1969, he started Guru Nanak Hospital. It's a 100-bedded hospital with a beautiful operation theatre, and we've been serving people from last 50 years. And later he had, a dream to start standard educational institutions. So he started off with Guru Nanak Public School in 1975, and that was the first English medium school in Bidar. And later it got affiliated to CBSE, and we have more than 10,000 students who have passed out here and who are doing really well all over the world. We have so many engineers from this college and so many doctors, and I can say the maximum number of doctors who are in Bidar now are all our alumnus. And later in 1980, he started Guru Nanak Dev Engineering College, and I think that was the starting point of development of Bidar, because a lot of economy started coming in, and more than 150 to 200 students, the admission it was of 200 students, and most of them, 90% of the students used to come from North India, that is Punjab, Jammu Kashmir, Bihar, and eastern part of India. And a lot of economy started coming in. They used to come and stay in rented houses, and more than 100 students used to buy bicycles. So a lot of economy started pouring in, and Bidar started developing. So that was, I think, a turning point
in the history of Bidar when it started developing. And later he started degree college, and now we are running more than 10 to 12 educational institutions. We have a lot of branches, and in our school on the whole with 5 branches we have about 6,000 students studying with us, all affiliated to CBSE. We have a degree college, we are running B.Ed college, and also ITI and D.Ed college as well. So our intention is to uplift the people of Bidar, and we have been serving the people of Bidar from last 50 years. आज बीदर को उत्तरी कर्नाटक में सबसे तेजी से उभरते विकासशील शहरों में से एक माना जाता है। शहर में एक बड़ा इंडस्ट्रियल क्षेत्र है जिसमें भारी निवेश के साथ औद्योगिक इकाइयों की संख्या बढ़ रही है। बीदर में एक वायुसेना स्टेशन भी है और ये देश का दूसरा सबसे बड़ा भारतीय वायुसेना प्रशिक्षण केंद्र है। ये सैन्य अड्डा डोमेस्टिक एयरपोर्ट के रूप में भी काम करता है। शहर अच्छी तरह से सड़क और रेलवे नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई और अन्य महानगरीय शहरों के लिए लगातार ट्रेनें और बस कनेक्शन हैं। उत्तर कर्नाटक का सबसे ठंडा और सबसे ऊंचा शहर बीदर आपका इंतजार कर रहा है।